पीछे तालाब है और सीवर का पानी है पूरी तरह से। गलती से आ भी गया ना, इसी में डुबो डुबो के साले को पकड़ के। ये दिल्ली डुबो योजना है जी, यानी शर्मा कॉलोनी डुबो योजना। नहीं हो रहा, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ दिखाया जा रहा है। और ऊपर से वही नेता लोग कह रहे हैं कि हमने 50% पानी कम कर दिया। आप बताओ कहाँ पानी कम है? विधायक जी तो कहते हैं डूबो मरो, विधायक को कोई मतलब नहीं है उनको। मतलब ये आम जनता की परेशानी आप देख सकते हैं। मतलब जो भुगतेगा वही तो बोलेगा आदमी, खुद क्यों नहीं आके रहते यहाँ पे। बच्चों को बुखार चढ़ रहा है, रात में दवाई लाने रात को नहीं जाते, सुबेरे जाते हैं। घर में दवाई पड़ी है उससे चला रहे हैं। बच्चों को कुछ हो जाएगा, इन नेता को तो कुछ नहीं जाता तो हम ही लोगों का नुकसान। पानी घरों में भी है आपके? हाँ, मेरे तो घर में है, देखो मेरे काम चल रहा है और पानी मीठा पानी निकल नहीं रहा है, ये गंदा पानी आ रहा है सारा। ना अनिल झा आवे ना रेखा गुप्ता आवे, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ। तो यहाँ जो कहते थे पानी में डूब रहे तो डूबते रहे। मतलब जनता डूब रही है, डूबने दो। हाँ डूबने दो, ऐसे कह देते हैं ये लोग। कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं देख रहा, सच बुरा हाल हो रहा, पड़ा बीमार हो रहे, कहीं जाने के नहीं, दवाई ववाई लेने के लिए कुछ भी नहीं। और उसमें बिल्कुल सीवर का पानी है, वो बहुत गहरा भी है, उस साइड में नहीं जा सकता। गणतंत्र दिवस की परेड में एक बार कॉलोनी की झांकी दिखाई जाए, जिससे पता चले कि ये हमारी दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली कितनी अच्छी दिल्ली है। हम लोग इस समय 150 करोड़ की आबादी वाले देश की कैपिटल में खड़े हैं, हमारे देश की राजधानी दिल्ली में। आप लोगों को देखकर बड़ी हैरानी होगी, ना तो देखिए दिल्ली के अंदर इस समय बारिश हो रही है, ना ही बाढ़ आ रखी है, लेकिन फिर भी ऐसे हालात हो रखे हैं। मतलब यहाँ लोगों के घरों में पानी जा रहा है, सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो रखी हैं और ये सब गंदा पानी है। हम लोग इस समय उतरे हुए हैं जल के अंदर, आप जैसे पानी के अंदर देख सकते हैं, गंदा पानी ये है पूरा, और हरा हरा पानी है, तो उससे साफ पता लगता है कि कितना गंदा ये पानी है। लेकिन हम तो देखिए आज सिर्फ कवरिंग के लिए आए हैं, लेकिन जो लोग यहाँ पर रह रहे हैं वाकई में ही बहुत हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि आखिरकार वो लोग ऐसे पानी में रह कैसे रहे हैं। सवाल ये है कि यहाँ के जो विधायक हैं, अनिल झा आम आदमी पार्टी से विधायक हैं, अगर उनका घर ऐसे कॉलोनी में होता, ऐसे मोहल्ले में होता, तब क्या इस एरिया की ऐसी स्थिति होती? ये किराड़ी विधानसभा है, आपको मैं बता दूं, क्या तब ऐसी स्थिति होती? जब विधायक का यहाँ पर घर होता, जब सांसद का यहाँ पर घर होता, तब ऐसी स्थिति होती? जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का आवास अगर इस क्षेत्र में होता, तब क्या ऐसी स्थिति होगी? यही जो जनता है देखिए, वोट देती है और इन लोगों को यहाँ पर मुख्यमंत्री बनाती है, प्रधानमंत्री बनाती है, सांसद बनाती है, विधायक बनाती है, लेकिन ये लोग रहते हैं आलीशान घरों में, बड़े बड़े बंगले इनके लिए बनाए जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में जिन लोगों के वोट से ये लोग जीतकर इतने बड़े पद पर पहुंचते हैं, वो लोग एक्चुअल में किस कंडीशन में रह रहे हैं, वो मैं आज आपको दिखाने आया हूं। और आज पूरे देश को शर्म से डूब जाना चाहिए कि हमारे देश की कैपिटल दिल्ली, जो हमारी देश की राजधानी है, उसकी स्थिति ऐसी हो रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर चाचा जी आ रहे हैं और जूते, मतलब इनकी ज़िंदगी का रोज़मर्रा का हिस्सा बन चुका है कि इन्हें इस तरह के जूते पहनकर चलना पड़ता है। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। कितने समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? 25 साल। तो पहले भी ऐसी स्थिति कभी पहली बार हुआ है। पहली बार? ये दिल्ली डुबो योजना है जी, यानी शर्मा कॉलोनी डुबो योजना। तो शर्मा कॉलोनी में इस तरह की स्थिति बनी हुई है पूरी तरह से। आप डेली इस तरह से जूते वगैरह पहन के डेली जी, डेली। हम तो क्या, पूरी कॉलोनी यही काम कर रही है। आपने शिकायत करी जल बोर्ड में या फिर विधायक वगैरह के पास गए कि भैया कुछ काम कराओ हमारे क्षेत्र में? विधायक जी तो कहते हैं डूबो मरो, विधायक को कोई मतलब नहीं है उनको। मतलब ये आम जनता की परेशानी आप देख सकते हैं। मतलब जो भुगतेगा वही तो बोलेगा आदमी, खुद क्यों नहीं आके रहते यहाँ पे। कितना समय हो गया आप, मतलब कितने समय से ये पानी है यहाँ पर? यहाँ पे 8 महीने से पानी है इस कॉलोनी में। मतलब 8 महीने से पानी एक्चुअल में भरा हुआ है और स्थिति क्या है वो आप साफ देख सकते हैं। तो इस तरफ को तो 15 दिन हुआ है, उधर को तो 8 महीने हो गए, बगल वाली कॉलोनी में ही। मतलब पूरा ये एरिया जो है भरा एक ही, हाँ भरा पड़ा पूरा, आसपास का ये जितना भी है जी। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है चाचा जी? रामेश्वर। तो कितना समय हो गया इस पानी को यहाँ पर भरे भरे? शिकायत वगैरह नहीं करी आप लोगों ने? कौन शिकायत करा था, कौन सुनाई करा रहे? जैसे देख सकते, हाँ जी, 15 दिन से हो रहा है ऐसे। 15 दिन से हो रहा है ऐसा। अच्छा, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जिस आप लोग विधायक के पास गए, दिल्ली की सीएम को पत्र वगैरह लिखा आप लोगों ने? किसी ना लिखा, कोई पत्र नहीं लिखा ना। यहाँ पर इस समय तो मीडिया वैसे डेली आ रही है कवरिंग के लिए, कोई असर हो रहा है? कोई आ रहा है नेता वगैरह बात करने लोगों से कि भैया ये तो आ रहे हैं। चलिए, बिल्कुल जैसे यहाँ पर महिलाएं भी हैं और आप समझ सकते हैं कि पूरे दिन महिलाओं का काम घर में होता है। जी, क्या नाम है आपका? इधर आइए थोड़ा। क्या नाम है आपका? गीता।
तो कितने समय से ये पानी भरा हुआ है? अरे भैया पहले तो इससे दिक्कत थी जिसमें ये पानी भरा था। अब ये पानी मलबा डालते डालते यहाँ तक आ गए, सीधे की तरफ मतलब पूरी चारों तरफ से डालते तो इतना पानी नहीं कॉलोनी में भरता। अब इन्होंने क्या किया, इस तरफ ही ढलान दे दी कॉलोनी की तरफ। तो इन्हें ये नहीं दिख रहा था कि यहाँ पर कॉलोनी है? वो तो दिख ही नहीं रहा है उनको बिल्कुल भी, खाली बोट के टाइम पे दिखता है और टाइम तो दिखेगा ही नहीं। अब तो ना क्या नाम है, और राखी को क्या नाम है, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता को भी अब कोई चिंता नहीं है ना। यहाँ पे अनिल झा जी हैं, उनका भी कोई नहीं है। बस जी कह रहे हैं हमने पंप लगा दिया, पानी निकल रहा है। यस, पूरी सर्दी में हम लोगों को, बच्चों को, आदमियों को ड्यूटी करने जा रहे हैं, जो बच्चे हैं किस तरीके से निकल रहे बढ़ रहे हैं हमें पता लग रहा है। ठंड में देख लो, आप भी खड़े हो कितना टेम्परेचर, हम लोगों को भी, हमको तो रोज निकलना बढ़ना पड़ रहा है। तो अभी मैं छोटे बच्चों को देख रहा था, ट्यूशन पढ़ने जा रहे थे, तो ऐसे पानी से निकलना पड़ रहा था उनको। हाँ, यही तो दिक्कत हो रही है, पर कोई नहीं सुनवाई है। बस उधर पंप लगवा दिया, उधर जहाँ पे नहीं जरूरत है वहाँ पंप लगा दिया। पानी तो सारा यहाँ इकट्ठा हो रहा है ना। कुल मिलाकर काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा, बिल्कुल भी काम नहीं हो रहा, सिर्फ दिखाया जा रहा है। और ऊपर से वही नेता लोग कह रहे हैं कि हमने 50% पानी कम कर दिया। आप बताओ कहाँ पानी कम है? तो इस पानी से बीमारियां भी बन रही होंगी, क्योंकि पानी तो गंदा है साहब। बच्चों को बुखार चढ़ रहा है, रात में दवाई लाने रात को नहीं जाते, सुबेरे जाते हैं। घर में दवाई पड़ी है उससे चला रहे हैं, बच्चों को कुछ हो जाएगा, इन नेता को तो कुछ नहीं जाता, जाता तो हम ही लोगों का नुकसान। पानी घरों में भी है आपके? हाँ, मेरे तो घर में देखो, मेरे काम चल रहा है और पानी, मीठा पानी निकल नहीं रहा है, ये गंदा पानी आ रहा है सारा। आप खाना वगैरह कैसे पानी से बना रहे हैं? क्या खाना बना रहे भैया, वहाँ दूर से लेके आना पड़ रहा है। अच्छा, मतलब खाना बाहर से लाना पड़ रहा है। हाँ, लेके आना पड़ता पानी, यहाँ से पानी खरीद के लेके आना पड़ता है, वहाँ से बोतल लेके आते हैं। पानी वाले नहीं मना कर देगा, हम तुमको पानी देने के लिए नहीं आएंगे। अच्छा, मतलब अंदर नहीं आएंगे। अब अंदर नहीं आएंगे तो हमारे बच्चे कैसे जाएंगे वहाँ पानी लेने के लिए? हम कैसे जाएंगे? इस गंदे पानी के अंदर सारे हमारे पैरों के अंदर दिक्कत हो रही है, इन्फेक्शन हो रहा है ना। तो वाकई में बहुत गंदा है। बहुत गंदा पानी है, पूरा नाली का पानी है, ये सीवर का पानी है पूरा ये। अब इस सीवर डाले, सीवर के अंदर भी यहाँ पानी नहीं जा रहा है, जो सीवर डाले। पहली बार हुआ है यहाँ पर, या पहले भी कभी ऐसी भैया पहली बार ही हुआ है ये, तो पहले ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। वो हुआ था उस टाइम पे पानी निकलने का यहाँ पे निकास था, मगर अब यहाँ कोई निकास ही नहीं। सारे ऊंचे ऊंचे मलबे करते, पानी कहाँ जाएगा? सारा पानी कॉलोनी में सबके घरों के अंदर जाएगा। यहाँ के जो विधायक हैं, यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं दिल्ली की रेखा गुप्ता, विधायक है अनिल झा, आते हैं, मुलाकात करने आए कि भाई इतनी समस्या में आप लोग नहीं आता यहाँ, कोई नहीं आता यहाँ पे, कोई नहीं आता यहाँ कुछ करने के लिए। बिल्कुल नहीं आते हैं, ना अनिल झा आवे ना रेखा गुप्ता आवे, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ। तो यहाँ जो कहते थे पानी में डूब रहे तो डूबते रहे। मतलब जनता डूब रही है, डूबने दो। हाँ, डूबने दो, ऐसे कह देते हैं ये लोग। बताओ राशन लेने कैसे जाओ? बच्चन को इतनी दिक्कत हो रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है इसमें। घर में जैसे बच्चे हैं, आप बता रहे हैं वो कि बीमार भी पड़ रहे हैं बच्चे। बच्चे बीमार भी पड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। बताओ ऐसे ऐसे बच्चे तो बीमार पड़ रहे हैं, कैसे कहाँ लेके जाओ? इस पानी में बहुत परेशानी हो रही है। ये सब गंदा पानी है सीवर का। हाँ, सीवर का पानी है ये गंदा, सीवर का पानी है गंदा। अभी तो सब्जी वगैरह लेने वो भी नहीं आता होगा, कोई सब्जी देने, पानी देने। कोई नहीं आ रहा, सब्जी वाला भी कोई नहीं आ रहा, सब रुक गए हैं। बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज्यादा, कह नहीं सकते। हम तो सोचते कुछ तो करें, पर वो तो यूँ कह रहे हमारे सीवर का नुकसान होगा, तुम मलबा मत डालो। अब बताओ, ये नेता ऐसे बोलेंगे तो पब्लिक कहाँ जाएगी? क्या नाम है आपका? संध्या। तो आप कैसे आना जाना कर लेते थे? ठंडा पानी है। ठंडा पानी ऐसे ही कर रहे हैं, आना जाना नहीं हो रहा है। मैं क्या बताऊँ, पूछो यही समस्या में तो आप भी है ना। सिर्फ वो खाली है मैडम। समस्या मना जो उधर रहेगा उसका, इसका पानी तो सही है, उधर तो वो नहीं है। हमारे पैर कैसे हो गए? हमारे इधर ही ज्यादा समस्या ज्यादा हो रही है। सारे पैर देखो कैसे हो गए, एकदम इन्फेक्शन हो गया। कभी गंदे पानी की आदत नहीं थी, मगर यहाँ पे सारा गंदा पानी है। और पानी पीने का भी बाहर से मंगाना पानी भैया, ये नहाने का पानी भी इतना गंदा आ रहा है। ये देख लो कि टूटी का भी, और वैसा भी पानी बहुत गंदा, सीवर का। कहीं ऐसा तो नहीं सीवर का ही आ रहा हो? क्या करूं? पानी दोनों में टूटी, मीठे पानी की वजह से गंदा आ रहा है और खारा भी आ रहा है गंदा। जो पाइपलाइन जा रही है दोनों खारा गंदा। टूटी, उसमें भी सीवर का पानी ही आ रहा है, उसमें भी सीवर का पानी ही आ रहा है। जो पानी नहाने वाला है। हाँ, उसमें भी सीवर का ही पानी आ रहा है, क्योंकि पाइपलाइन टूट चुकी है। अभी सड़क बनी थी तो उसके अंदर भी सारा सीवर का ही पानी आ रहा है। बदबू तो अभी भी बहुत आ रही है। नहाने के बहुत बदबू आ रही है भैया, बहुत बदबू। घर में खाने में दिक्कत हो रही है, खाने जाओ तो दिक्कत हो रही है, बदबू दुनिया भरे बदबू आ रही है। घर में भी सबके पानी भरा हुआ है। हाँ, सबके भरा हुआ है घर में, सब में पानी भरा हुआ है खूब। इतना पानी बिल्कुल। भरा है, खूब, बहुत ज्यादा पानी भरा है घरों में। घर में काम कर, घर किधर है आपका? अच्छा, नीचे मलबा डलवा रखा है घर के अंदर। अभी घर में भी आपके? हाँ, ये देखो ना, पानी सारा बाल्टी भर, अब ये मलबा डलवा दिया, गुड़िया खड़ी है ऊपर पे। जी।
क्या नाम है आपका? क्या नाम है? दीप्ति। किस तरह से आप लोग रह रहे हैं? सर ये तो हमें पता है किस तरीके से रहे, यहाँ पे बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ इतना पानी भरा है, यही पानी घरों के अंदर आ रहा है, यही हर जगह पानी चल रहा है। सरकार बिल्कुल भी सुनवाई नहीं कर रही है। यहाँ पे 1 साल से हम लोग इस चीज़ का बहुत सामना कर रहे हैं। बरसात के दिनों पे हमें इतनी परेशानी हो रही है, ना यहाँ पे कोई सब्जी वाला आ रहा है, ना हम कहीं बाहर निकल पा रहे, ना उधर से कोई इधर आ पा रहा। बड़ी मुश्किलों का बड़ा सामना करना पड़ा है। हमारा कोई सुनवाई नहीं हो रही, कोई समाधान नहीं कर रहे इस चीज़ का। पानी लेने तो हमें इतनी दूर जाना पड़ रहा है, कहीं साग सब्जी लेने तो दूर जाना पड़ रहा है। कोई किसी चीज़ का हमारा समाधान ही नहीं कर रहे हैं कि कोई हमारी विधायक वगैरह नहीं आते? कोई भी नहीं आके देख रहा सर, बहुत बोल लिया फिर भी कोई आके राजी नहीं हो रहा। यहाँ पर अगर सुनवाई होती तो ये हाल थोड़ी ना हो रहा था। हम इस हाल से हम निकल के जाते हैं, हमें पता है इतना गंदा पानी, इसी से हमें इतनी बीमारियाँ हो रही है, यही हमारे घरों में जा रहा है सर पानी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसे सभी लोग यहाँ पर बता रहे हैं कि पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। और मैं पहले भी आपको बता चुका कि पानी, शुरू में मैंने बोला कि पानी पूरी तरह से हरा हरा है और इस पानी में बदबू भी आ रही है, तो ये पानी बहुत ज़्यादा गंदा है। आगे भी लोग हैं और आगे भी हम चलेंगे तो थोड़ा सा चल के आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या है, क्योंकि हमारे पैरों में भी हम बता रहे हैं कि बहुत जलन जैसी हो रही है, क्योंकि पानी ये सीवर का पानी है, बहुत गंदा पानी है। और इसमें बहुत देखिए छोटे छोटे कंकड़ पड़े हैं जो पैरों में चुभ रहे हैं। सवाल ये है कि आखिरकार यहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं रेखा गुप्ता, वो इस तरह के क्षेत्र में आकर कब उसका दौरा करेंगी, कब इन लोगों की समस्याओं को सुना जाएगा। इस तरह से हम देखिए लोगों को अपने घरों में ऊपर बैठना पड़ रहा है, जहाँ ठंड के मौसम में इंसान सोचता है कि हम आकर धूप में बैठ जाएं। इन लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से नर्क हो चुकी है। दिल्ली का नर्क ये है, वाकई में दिल्ली का नर्क है कि सीवर के पानी का अगर आप लोग नहीं निकाल पा रहे तो पूरी तरह से आप विफल है। किस तरह से काम किया जाएगा, देखिए आगे भी चलते हैं। क्या नाम है अम्मा जी आपका? अंगूरी। तो इस कितना समय से रह रहे हैं आप यहाँ पे? हमें तो हो गए काफ़ी साल यहाँ, हमें हो गए 25-30 साल यहाँ। ऐसा आलम रहा है कभी? ना जैसा आपका हुआ ऐसा नहीं हुआ, कभी नहीं। नहीं हुआ। तो आप उतरते हैं इस पानी में? अब क्या करें, मजबूरी में तो उतरेंगे। बच्चे स्कूल को जाए नहीं, 15 दिन हो गए स्कूल के, बच्चे भी नहीं जा पा रहे स्कूल को। स्कूल वगैरह? अच्छा, 15 दिन से स्कूल ही नहीं जा पा रहे, नहीं जा पा रहे कहीं भी। देखे थे पानी में जिकड़ कर जो ट्यूशन भेज दें तो हम चल जाए, दूर दूर पढ़ते स्कूल कहाँ जाते। ऐसे आप कैसे भेजते हैं बच्चों को ऐसे पानी में, तो गंदे पानी में? क्या करें, मजबूरी है, गंदे पानी में बढ़ना पड़ा है। लोग बीमार भी पड़ रहे हैं इससे। हाँ, बीमार, पाँव खराब हो गए, पाँव खराब हो गए, छाले पड़। अभी भी मैं खुद देख रहा हूँ, मेरे पैर, बहुत देर से मैं पानी में हूँ, मुझे आधा घंटा हो गया और मेरे पैर ऐसे होने लाल लाल होने लगे। हाँ, ये लाल लाल होने लगे, ये इंफेक्शन हो जाता है पैरों में। इन्फेक्शन हो रहा है इस पानी से। यहाँ के जो विधायक हैं अनिल झा आए एक बार भी? आए कि यहाँ रोड रोड चले जाओ, वो पानी में क्यों आएंगे? हाँ, मैं रोड से घूम के रील बनाने के लिए आ जाऊँ। हाँ, बस रील बना के, अरे कुछ करो भाई, यहाँ गरीब आदमी बैठे हैं तो कम से कम कुछ करो, या मलबा गिरवाओ, रोड पर मलबा गिरवा दो, बच्चे कम से स्कूल तो जान लगे। चलो, और कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नहीं सुनता, सब वैसे। ऐसा पूरे एरिया का आलम यही है। हाँ जी, इस कॉलोनी का तो, हमारी कॉलोनी का है ये हाल इस टाइम पे, शर्मा हमारी कॉलोनी का। हाँ, क्योंकि वो पड़ रही नीचे और यूँ मलबा डाल लाने इन्होंने, यूँ मलबा घेर का, और यूँ पानी इधर को ही आ गया। ये सब इसका पानी आ रहा है? हाँ, इसी का पानी आ रहा सब। पूरा गटर वाला पानी है, सीवर का? गटर का पानी है, सड़ा हुआ पानी दुनिया भर के। हाँ, बहुत गंदा पानी है। इसमें तो कीड़े मकोड़े की भी दिक्कत हो सकती है, अभी सांप वगैरह आ जाए पानी में। अब थोड़ा गर्मी आने दो, गर्मी में खूब तैरेंगे, खूब। कुल मिलाकर एक तरह से मौत को गले लगाकर आप लोग रह रहे हैं। ये अब जो है थोड़ी गर्मी आने तो सांप ऐसा तैरेंगे यहाँ पर, सांप तैरेंगे। हाँ, सांप घरों में बढ़ जाते हैं अभी। हाँ, अभी थोड़ा अब मौसम होने लगा ना, अब निकल लगे कीड़े। बिल्कुल, देखिए खुद बता दिया उन्होंने कि स्थिति इतनी खराब है कि कीड़े मकोड़े अब भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि समय ऐसा हो रहा है। कुल मिलाकर सरकार बहुत ज़्यादा विफल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। सरकार भी, यहाँ के विधायक भी, यहाँ के सांसद भी, और हमारे इस दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, नई नई मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता जी। कितने समय से भरा हुआ है पानी? 1 साल हो गया पूरा पानी भरे हुए, और ऐसे ही मुसीबत उठा रहे हैं, लेकिन कोई सुनाई नहीं होती। इधर से आते इधर को निकल जाते, इधर से आते इधर को निकल जाते, कोई करके ही राजी नहीं रहता कुछ। कोई आ रहे हैं विधायक वगैरह? जो अनिल झा हैं यहाँ के विधायक, वोट लेने तो आए होंगे। सब बार बार देख देख के चले जाते, वोट के लिए सब हाथ पैर जोड़ते हैं, वैसे कोई नहीं सुनता। गलियों में कोई नहीं आता? गलियों में कोई नहीं आता, जहाँ पानी नहीं भर रहे वहाँ जा के चले जाते, जहाँ पानी भर रहे वहाँ नहीं घुस के आते। वहाँ आए तो पता चले ना कितना पानी है। बच्चे वगैरह कैसे जा रहे हैं स्कूल, क्योंकि पानी में तो बहुत दिक्कत। छुट्टी, स्कूलों में पानी भरा पड़ा, बच्चे घर में बैठे, पेपर सर पे आ गए हैं तो भी नहीं जा रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर भविष्य के साथ खिलवाड़ी है। अभी कुछ दिन बाद देखिए गर्मी भी आ जाएंगी,
तो यहाँ पर तो सांप वगैरह और जितने भी कीड़े निकल रहे हैं, अभी भी निकल सांप अभी भी निकल रहे हैं, खूब सांप मेंढक मच्छी खूब निकल रहे हैं। मतलब अभी भी निकल रहे हैं। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे भी फैक्ट्री के पास खूब बड़ा सांप निकला था। शिकायत नहीं करी आप लोगों ने जल बोर्ड वालों से? करे क्या, कोई सुन के राजी नहीं है। जल बोर्ड के ये लैंड टूटी पड़ी, आज तक तो छठ से जुड़वाई नहीं है अभी तक, ये तक तो जुड़ी नहीं है। पानी हर तीसरे दिन भरा जाता है। और मच्छर वगैरह भी बहुत होंगे यहाँ तो। मच्छर तो जब पानी है तो मच्छर कहाँ जाएगा, मच्छर भी होएगा ही। बिल्कुल। क्या नाम है भैया आपका? क्या नाम है? मत कर तू, वहीं ले ले, वहीं अरे वहीं चले जा भाई, जा। कोई नहीं, नाम तो बता दो यार। अरे जाओ यार, तुम उनसे ले लो, मेरा तो पहले। चलो भैया मत बोलो। क्या नाम है भैया? अपना काम नहीं आप भी नहीं बोलेंगे? कैमरे के पीछे आने का शौक है, सामने नहीं? अपने को शौक नहीं है कैमरे में आने का, कोई नहीं। शौक तो किसी को नहीं होता, लेकिन अपनी समस्या तो रखनी पड़ती है ना। रख दी अगर मीडिया आपकी बात सुनने आ रहा है तो आपको बोलना पड़ेगा। हो रहा है, मतलब करवा तो रहे हैं काम भाई, जैसे भी हो तो रही है, अब जैसे भी हो रहा है काम। संतुष्ट है इससे? आप क्या करें, हो रहा है जो हो रहा है। संतुष्ट है? तो आप लोग ऐसे काम से संतुष्ट होते हैं तभी सरकार आप लोगों का फायदा उठाती है, अगर मैं सच बोलूं तो। अगर आप इस काम से संतुष्ट हैं तो वाकई में आप लोगों से सवाल पूछना पड़ेगा कि आप ऐसे काम से कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। क्या नाम है बेटा? आरती। आरती, क्या लेने जा रहे हो? सामान। सामान तो ऐसे ही जाते हो डेली, मतलब ये इस तरह के लंबे लंबे शूज पहन के? हाँ। हाँ? हाँ। तो कब से भरा हुआ है ये पानी? 1 महीने हो गए शायद। 1 महीना हो गया। स्थिति कब सही लगता है कि कभी कुछ काम वगैरह होगा, रेखा गुप्ता करेंगी काम? पता नहीं। आता है कोई सांसद वगैरह यहाँ पे? नहीं देखा। वोट वगैरह मांगने तो आते होंगे? नहीं। नहीं आते? देखा। चलिए कोई नहीं, बच्चा गिर गया आपका। हाँ, कोई नहीं, उठा लेंगे। देखिए अभी जैसे अगर कोई जेब से कुछ चीज़ भी निकाल रहा है तो चीज़ गिर जा रही है। अब वो भी अभी लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। मैं सड़क पे कुछ गया तो वो बेकार ही हो चुका, क्योंकि यहाँ पर पानी बहुत ज़्यादा है। इतनी गंदगी के साथ कैसे रहने। क्या नाम है माता जी आपका? 1 मिनट ऊपर आ जाऊँ मैं भी बहुत देर हो गई पानी में घूमते घूमते। क्या नाम है आपका? बैठाओ। नहीं बैठो आप। क्या नाम है आपका? हाँ? प्रेम प्रेम। अच्छा, कितने समय से भरा हुआ है ये पानी? ये बहुत समय से पानी भरा, मेरे तो घर में पानी भरा हुआ है, बहुत घर में पानी भरा, सारा सामान डूबा पड़ा है अंदर गली में। यहाँ पर वोट मांगने नहीं आते ये लोग? आते हैं क्या हुआ, बात तो बहन जी माता जी कह हाथ जोड़ पे चले जाते हैं। हैं अब कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा है। कोई नहीं देख रहा। सच बुरा हाल हो रहा पड़ा, बीमार हो रहे, कहीं जाने की नहीं, दवाई ववाई लेने के लिए कुछ भी नहीं, ये हाल हो रहा है, क्या करें। मतलब स्थिति इतनी ज्यादा खराब है। ये पानी तो इतना गंदा है कि लोगों के घरों में भर रहा है ये पानी। मेरे घर में भरा हुआ पानी। अच्छा। वो गली में पूरा पानी, इतना पानी हो रहा अंदर। तो रात को सोने वाली जगह पर भी पानी भरा हुआ है? सारा खाली कर रखा भैया, वहाँ पे खाली कर रखा, वहाँ से वो भी पूरा भरा हुआ अंदर मेरे घर में पानी, इतना पानी हो रहा अंदर, खाली करके आए, क्या करें। यहाँ पर आप लोगों ने कोई प्रोटेस्ट वगैरह नहीं किया कि कोई आकर आपकी सुने? मतलब कोई नहीं सुनने वाला, सब ऐसा ही है, सब कोई नहीं सुन रहा, सब ऐसा ही चले जाते, बोल बाल के कौन सुन रहा है यहाँ पे सब। तो आप देखिए बच्चा भी उधर जूते पहनकर, मतलब इनकी जिंदगी का रोजमर्रा का हिस्सा बन चुका है कि जूते पहनकर निकलना। नरक हो रहा है ये, नरक हो रहा है, बिल्कुल नरक में पड़े हैं। इतनी गंदगी है भैया, बहुत ज़्यादा, पूछो मत, बहुत बुरा हाल हो रहा है। मतलब बुजुर्गों के लिए तो बहुत ज्यादा दिक्कत है, बीमार पड़ जाते हैं। सांस पड़ रही है, मैं तो, मेरे वैसे दिमाग की सांस की बीमारी है, अब भाई आदमी और आदमी है, क्या करें। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा स्थिति खराब है। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से बुजुर्ग रह रहे हैं और अगर वो बीमार पड़ रहे हैं तो ये समझना पड़ेगा सरकार को। आप देखिए बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं तो उन्हें पहले सीढ़ियों पर आना पड़ रहा है, लेकिन सड़क पर पानी है तो फिर बिल्कुल ये स्थिति इतनी खराब। मतलब कैसे, राजधानी है ये हमारे देश की, शर्म आनी चाहिए। आप इस तरह से डेली लेकर जाती हैं इनको? क्यों, क्या हुआ, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? आप ऐसे ही जाते हैं डेली इनको लेके? अब ये तो जब वोट मांगने आते हैं नेता तो पूछना चाहिए आप लोगों को उनसे। गलती से आ भी गया ना, इसी में डुबो के साले को पकड़ के। क्योंकि ये ऐसा पहली बार हुआ है, पहले भी हो रखा है ऐसा? पहली बार हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है। यहाँ के जो विधायक हैं अनिल झा, वो आए एक बार भी? पता नहीं भैया मुझे। मतलब लोगों में गुस्सा है तो आप समझ सकते हैं कि गुस्सा होने वाली बात भी है। उनकी जिंदगी नरक बनाकर फेंक दी। क्या नाम है माता जी आपका? तो आ नहीं रहा कोई समस्या सुनने?
कुछ ही नहीं है भैया, आप देख ही रहे हो यहाँ पे क्या हालत है सबकी, उस हिसाब से क्या कर सकते हैं। और रेखा गुप्ता ने तो औरतों के साथ वैसे भी पहले भी बेईमानी करी थी, अब भी बेईमानी करके बैठी हुई हैं वो, तो उनका तो कोई वो ही नहीं है। एक बात बताओ, कुल मिलाकर जिंदगी नर्क हो चुकी है। हो चुकी है, बिल्कुल नर्क हो चुकी है। लगता है कि सही होगा ये पानी वगैरह समस्या हटेगी यहाँ से? बस अगर हो सकता है तो मीडिया करवा सकती है, बाकी तो किसी के में दम है नहीं करवाने। कितना समय हो गया इस पानी को भरे हुए? यहाँ पे तो अभी 5-6 महीने हो गए। ये देख लो, राखी से पहले का पानी भरा पड़ा है। बताइए, इतना समय, मतलब एक तरह से दिवाली के समय का आप मान लीजिए। राखी से पहले का भरा पड़ा है यहाँ से पहले। राखी से पहले से भरा हुआ पानी। और अब भी देखो, अगर ये पानी भी निकाल देती है तो फिर भरत हो रही है, फिर देखो यहाँ का क्या होगा। बिल्कुल, यहाँ पर पीछे ही मेरे ख्याल से नाला है या फिर पूरा तालाब है? पूरा तालाब है, वहाँ से लेके वहाँ तक उसी का पानी आ रहा है। उसी का पानी है। नहीं तो कभी देखो यहाँ पे खेत हुआ करते थे, है ना, सब्जियाँ ले लेके आते थे हम लोग, और आज वो ही नरक हो रहा है। मतलब इन लोगों का क्या कसूर है कि दिल्ली का जो गंदा पानी है इन लोगों के घरों में आ रहा है? वोट मांगने आप लोग आएंगे, लेकिन जब जनता की मूल समस्या होगी उसको नहीं सुना जाएगा। ये पूरा देखिए आगे तक ऐसी है। और इसके पीछे मैं आपको बता दूं, इसके पीछे बिल्कुल एक तालाब जैसा है और उसमें बिल्कुल सीवर का पानी है, वो बहुत गहरा भी है, उस साइड में नहीं जा सकता, लेकिन मेरा कैमरामैन आपको जूम करके दिखाएगा एक बार। पूरा देखिए, लोगों की स्कूटी खड़ी है, एक बच्ची भी वहाँ पर खड़ी है, लेकिन आप देखिए बिल्कुल पीछे तालाब है और सीवर का पानी है पूरी तरह से, और इन लोगों के घरों में ये आ रहा है। और इनके नहाने का जो पानी है वो भी बहुत गंदा पानी आ रहा है। सोचिए, पानी वाला सप्लाई करने के लिए नहीं आ रहा, सब्जी वाला सब्जी लेकर नहीं आ रहा। जिंदगी मतलब पूरी तरह से एक तरह से जेल हो चुकी है, कैद हो चुके हैं लोग। इन लोगों के घर यहाँ पर बने हुए हैं, कुछ लोग किराए पर भी रह रहे हैं, कुछ लोगों के मकान हैं। अब अपने मकानों को छोड़कर यहाँ से मतलब कोई कैसे जा सकता है? सरकार को ये समझना पड़ेगा और इनकी जो समस्या है उसको दूर करना पड़ेगा। यहाँ पर अंदर भी देखिए, इधर पानी भरा हुआ है तो लोगों ने, यहाँ पर भी पानी, तो लोगों ने खुद ही मतलब यहाँ पर एक तरह से इसको पाटना शुरू कर दिया कि कम से कम घरों में पानी ना आए। जी 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 जी, एक मिनट, सही बताऊं मैं, गणतंत्र दिवस की परेड में एक बार कॉलोनी की झांकी दिखाई जाए, जिससे पता चले कि ये हमारी दिल्ली, स्वच्छ दिल्ली कितनी अच्छी दिल्ली है। जो लोगों की आंखें खुले कि हाँ भाई, दिल्ली में भी ये हाल है लोगों का कि नरक की ज़िंदगी जी रहे हैं लोग, इतना बुरा हाल है। इससे बदतर हालत आज तक कभी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतने बड़े हो गए हम भी, मगर कभी नहीं देखी इतनी बुरी हालत। तो इसी वजह से मैं तो यही कहूँगा मीडिया को, सबको, कि ये एक झांकी के तौर पे इसे पेश करना चाहिए। जल बोर्ड की एक सबसे बड़ी नाकामी यहाँ पर मानी जाएगी कि पूरी दिल्ली के जल बोर्ड की आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि दिल्ली के लोग रह कैसे रहे। एमसीडी की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है, आपको पता ही नहीं कि दिल्ली के लोग रह कैसे रहे हैं। एक्चुअल में आएंगे, कुछ इंस्टाग्राम पर रील बनाने के लिए नेता लोग अच्छी दिल्ली को दिखा देंगे, या फिर खुद की बनाई जो दिल्ली इनकी है उसको दिखा देंगे, लेकिन एक्चुअल में जो दिल्ली है उसको दिखाने से सब लोग डरते हैं। क्योंकि अगर एक्चुअल दिल्ली को इन्होंने दिखा दिया तो जो दूसरे प्रदेश के लोग एक सपना सजाकर बैठे हैं कि राजधानी में जाएंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने देश की राजधानी में रहेंगे, तो मैं आपको दिखा दूं कि एक्चुअल में हमारे देश की राजधानी ये है। हमारे देश की राजधानी का ये आलम हो रखा है कि लोग इस समय रोने को मजबूर हैं और मजबूरी में ऐसी नर्क वाली जिंदगी में रहने के लिए मजबूर हैं। फिलहाल मैं तनुज दीक्षित, कैमरामैन ऋतिक चौहान के साथ।